अब राज्यसभा में दहाड़े की ये हिंदू शेरनी सोनिया के सामने मोदी ला रहे हैं ऐसी फायरब्रांड लीडर जिसके बोलने मात्र से खिसक जाती है विपक्ष की हवा, देश और हिंदुत्व को रखती है सर्वोपरि। उसके जैसा नहीं है कोई और, नाम है नवनीत कौर। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। राज्यसभा में बढ़ते हंगामे के बीच बीजेपी को अगर कुछ कमी खली तो एक ऐसी महिला नेता की कमी खली जो सोनिया और विपक्ष को तीखा जवाब दे सके। और अब सूत्रों से खबर आ रही है कि उसी कमी को मिटाने के लिए मोदी ने नवनीत कौर को राज्यसभा सांसद बनाने का प्लान कर लिया है और सदन में वापस लाने की तैयारी कर ली है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार नवनीत कौर सदन में आएंगी कैसे, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव तो हार गई है। देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा के गठबंधन ने सरकार बनाई और भाजपा का ही मुख्यमंत्री बना। अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के एक राज्यसभा सांसद को अपने कैबिनेट में लाना चाहते हैं। नाम है अनिल बोंडे, कार्यकाल 2028 तक का है इनका। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। महायुति सरकार को सत्ता में आए लगभग एक हफ्ता हो गया है। हालांकि अब तक विभागों के बंटवारे की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे को राज्य में मंत्री के रूप में लाने के लिए कदम उठाए हैं और विभाग साझा करने पर अभी चर्चा चल रही है। वहीं उनकी जगह नवनीत राणा को संसद भेजा जा सकता है। यह है पूरा तिकड़म जिसको भारतीय जनता पार्टी फॉलो करना चाहती है। दरअसल 2019 में नवनीत राणा ने लोकसभा चुनाव जीता था। वो अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनी गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गई। जिले के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद वो पार्टी में शामिल हुई। इसके बाद वो चुनाव लड़ी, लेकिन कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े ने उन्हें हरा दिया। नवनीत राणा की भूमिका बीजेपी के लिए पूरक रही है। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हनुमान चालीसा का जाप करने के मुद्दे को लोकप्रिय बनाया। वहां लगातार ठाकरे पर निशाना साधती रही। लोकसभा में हार के बाद वो संसद जाने को बेताब बैठी है और उनकी ये मांग अब जल्दी पूरी हो सकती है। अब बात करें अनिल बोंडे की, तो वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। वो फडणवीस कैबिनेट में कृषि मंत्री रह चुके हैं। नवनीत राणा की तरह वो भी बड़े आक्रामक नेता हैं। अब बीजेपी इन दोनों आक्रामक नेताओं की अदला बदली की तैयारी कर रही है। बोंडे को दिल्ली से राज्य वापस लाया जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें फडणवीस कैबिनेट में जगह दी जाएगी और नवनीत राणा बोंडे की जगह भरेंगी। यह है पूरा मामला जिसको भारतीय जनता पार्टी फॉलो कर रही है, जिसके तहत वो अपनी रणनीति बना रही है। अब बोंडे जो है राज्यसभा सांसद है, महाराष्ट्र के नेता हैं। ये भी बड़े तेज तर्रार नेता हैं, पर मैंने जहां से मैंने शुरू किया था उसी को लेकर आएंगे अब और वहीं पर अपनी इस खबर को विराम दे देंगे। देखिए, जब सदन में चर्चा चल रही थी, राज्यसभा में चर्चा चल रही थी सोनिया गांधी की जोर शोरों से संबंध की, उनको वहां पर सुधांशु त्रिवेदी ने घेरा और प्रमोद तिवारी विपक्ष की तरफ से जवाब देते रहे। इधर जेपी नड्डा ने भी बढ़िया अपनी शब्दों के बाण छोड़े। लेकिन इसमें एक चीज की कमी खली, वो थी एक फीमेल लीडर की, एक ऐसी महिला नेत्री की जो सोनिया गांधी को टारगेट कर सके। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में अभी बोलने के मामले में उतना स्पष्ट बोलने के मामले में नवनीत राणा या नवनीत कौर जैसा कोई उनके पास ऐसी कोई नेत्री है। और जो जज्बा उनके अंदर दिखता है, हमने सोशल मीडिया पे कई वीडियो देखे हैं, वो ओवैसी को ललकारना हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी को ललकारना हो, या फिर किसी बाहरी ऐसे व्यक्ति की जो देश और हिंदुत्व पर सवाल उठाए, उस पर नवनीत कौर का जवाब। ये नवनीत कौर की हिस्ट्री रही है अभी तक की। और नवनीत कौर जो अगर आएंगे तो सदन में मजबूती मिलेगी और उनके बोलने के अंदाज से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। कांग्रेस के लिए दिक्कत होगी, विपक्ष के लिए दिक्कत होगी कि कैसे इनको टैकल किया जाए। अब एक दमदार नेता जो है उसको मंत्री बनाने के लिए महाराष्ट्र लेके जा रहे हैं, तो दूसरे ऐसे नेत्री को लेके आ रहे हैं। वो सदन में ऐसा माहौल बना सकती है जो विपक्ष के लिए आगे भविष्य के लिए बड़ी दिक्कत की बात होगी। देखिए, मामला सामने है। आप बताइए, क्या नवनीत कौर को राज्यसभा सांसद बनाकर लाने में भारतीय जनता पार्टी की भलाई है? क्या उनको फायदा होने वाला है? और क्या बोंडे को महाराष्ट्र भेजना सही रहेगा या नहीं? आप जरूर हमको बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी मेरी यानी वैभव दीक्षित और आपकी मुलाकात अपना उत्तर प्रदेश के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लगातार होती रहेगी। चर्चा हम करते रहते हैं, आप हमारे चर्चा का बड़ा अहम हिस्सा हैं और आप
अपनी राय हमें जब कमेंट में बताते हैं, उन्हीं का विश्लेषण करते हैं हम, और उन्हीं विश्लेषणों की एक खबर आपके लिए लेकर आते हैं। तो उम्मीद यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर से मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।